दीपावली छठ पर यूपी पुलिस का जीरो टॉलरेंस एक्शन प्लान। डीजीपी राजीव कृष्ण ने पुलिसकर्मियों की छुट्टियां रद्द की। बाजारों, संवेदनशील स्थानों पर ड्रोन व फुट पेट्रोलिंग के सख्त निर्देश। उत्तर प्रदेश के डीजीपी राजीव कृष्ण ने आगामी दीपावली, धनतेरस और छठ जैसे महत्वपूर्ण त्योहारों के मद्देनजर कानून व्यवस्था को लेकर जीरो टॉलरेंस की नीति पर बड़ा बयान दिया है और पूरे प्रदेश में हाई अलर्ट घोषित कर दिया है। डीजीपी ने सभी वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं कि अपराध और अव्यवस्था के प्रति किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इसके तहत 16 से 28 अक्टूबर तक सभी पुलिसकर्मियों की छुट्टियां तत्काल प्रभाव से रद्द कर दी गई हैं। सुरक्षा के लिहाज से भीड़भाड़ वाले बाजारों, सर्राफा क्षेत्रों और सार्वजनिक स्थलों पर पर्याप्त पुलिस बल की तैनाती, सघन फुट पेट्रोलिंग और एंटी रोमियो स्क्वाड की सक्रियता सुनिश्चित करने को कहा गया है। इसके अतिरिक्त विस्फोटक सामग्री और पटाखों के अवैध भंडारण व बिक्री पर शिकंजा कसने के लिए विशेष अभियान चलाने के निर्देश दिए गए हैं तथा संवेदनशील स्थानों और हॉटस्पॉट्स पर ड्रोन कैमरे से निगरानी रखने को कहा गया है। डीजीपी ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि छोटी से छोटी सूचना को भी गंभीरता से लिया जाए और मौके पर जाकर तुरंत विवादों का निपटारा किया जाए ताकि हर स्थिति में जनता का विश्वास बना रहे। माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में और उनके मार्गदर्शन में जो उत्तर प्रदेश पुलिस का ध्येय वाक्य है कि जीरो टॉलरेंस टुवर्ड्स क्राइम एंड क्रिमिनल, उत्तर प्रदेश पुलिस इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए विभिन्न रणनीतियों का इस्तेमाल करती है। अभी हाल में ही आपने देखा होगा कि जहां एक घटना हुई जहां पर बरेली में कुछ अपराधियों ने भय व्याप्त करने के उद्देश्य से एक प्रतिष्ठित आदमी के घर पर फायरिंग की और जब उसकी पहचान करके उत्तर प्रदेश पुलिस और एसटीएफ उस तक पहुंचे तो उसी उद्देश्य से उसने पुलिस पर भी फायरिंग की। इसमें पुलिस ने जवाबी फायरिंग की और वो बदमाश ढेर हुए। दूसरी ओर कई सारे जिले हमारे ऐसे हैं या कई सारी घटनाएं ऐसी हैं जिसमें घटना के 20 दिन के अंदर सभी साक्ष्यों को एकत्रित करते हुए अपराधियों को आजीवन कारावास तक दिलाया गया। तो हमारे सामने उद्देश्य बहुत क्लियर है कि अपराधियों और अपराधों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति। इसके लिए जो भी कड़ी से कड़ी वैधानिक कार्रवाई होती है उत्तर प्रदेश पुलिस उसको करती है, उसको अंजाम पे लाती है। और इसी कारण से अभी एनसीआरबी के पिछले साल के डाटा भी रिलीज हुआ है जिसमें जितने भी जघन्य अपराधों के हेड हैं उनमें उत्तर प्रदेश की स्थिति सभी में बहुत अच्छी स्थिति है। हत्या जैसे मामले में जिसके बारे में ये मानना है, जो सही मानना है कि न तो इस अपराध को छुपाया जा सकता है, ना इस अपराध को कम किया जा सकता है, ऐसे अपराध में भी उत्तर प्रदेश में सभी प्रदेशों के मुकाबले 30वें स्थान पर उत्तर प्रदेश में इस अपराध की दर है। ये आंकड़े इसके साथ में जो बाकी जघन्य अपराध हैं उनके आंकड़े बताते हैं कि ओवर अ पीरियड ऑफ लास्ट 8.5 ईयर्स जो एक सुनियोजित तरीके से माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में और मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश पुलिस के द्वारा जो कार्य किया गया है, जो रणनीति अपनाई गई हैं, चाहे वो ऑपरेशन कन्विक्शन का मामला हो, चाहे वो क्राइम रेट का मामला हो, चाहे वो अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का मामला हो, चाहे वो नागरिकों के मन में खासतौर से हमारी महिलाओं के मन में एक सुरक्षा की भावना के जागृत करने का मामला हो। अभी हाल में महिला सशक्तिकरण के लिए मिशन शक्ति के रूप में उसका 5वां संस्करण लागू हुआ जिसमें सभी गांव देहात मोहल्लों में जाकर के पुलिस और अन्य विभागों के अधिकारियों ने वहां पर लोगों को जागरूक किया। तो कितने भी मामले हों, किसी भी तरह के मामले हों, सब में उत्तर प्रदेश पुलिस ने गत 8 साढ़े 8 वर्षों में एक योजनाबद्ध तरीके से एक रणनीति तैयार की है और उस रणनीति का जमीन पर क्रियान्वयन किया है जिससे कि ये परिणाम सामने आए हैं और अल्टीमेटली नागरिकों के मन में एक सुरक्षा का भाव जागृत हुआ है और अपराधियों के मन में भय व्याप्त हुआ है। और ये इस जो हमारा उद्देश्य है कि अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति जो है उस नीति के कारण ही संभव हो पाया है। लखनऊ की हर बड़ी हलचल, अपराध की सच्ची खबरें, द लखनऊ टाइम्स, सबसे तेज, सबसे सही।